सारे गुंडे बदमाश बाहर हैं। बीजेपी में कोई गुंडा बदमाश नहीं है। अगर गुंडा बदमाश आ जाता है तो यहाँ धुलाई हो गया, वो साफ हो जाता है। नहीं कांग्रेस में है, सुनिए, कांग्रेस में है तो ठीक, मतलब ये आरोपी है, ये दोषी है, बलात्कारी है। लेकिन अगर बीजेपी में आता है, गंगा जी में स्नान करके आया है, माता यमुना में स्नान करके आया, भाई साहब गजबे है। गुंडा माफिया का राज यूपी के अंदर नहीं चल सकता, एक है दिल्ली में चल सकता है। हेमंत बिस्वा शर्मा कांग्रेस में थे तो तमाम एकदम मतलब कुछ भी नहीं बोला जा सकता था उनके। और जब आ गए उसमें, जब भारतीय जनता पार्टी में आ गए तो मुख्यमंत्री है इस समय हेमंत बिस्वा शर्मा, कट्टर हिंदू समर्थक है। गजबे। हेलो दोस्तों, न्यूज़ वाले की स्पेशल खास पेशकश में आपका स्वागत करती हूँ मैं अनन्या। आज हम आए हैं यहाँ चांदनी चौक लोगों से जानने कि 2024 के लोकसभा चुनाव में पीएम का चेहरा वो किसे देखते हैं। इसके साथ ही अभी राहुल गांधी की सदस्यता कैंसिल करी गई है, रद्द करी गई है। तो इसके बाद जब उन्होंने हाल ही में अपना घर छोड़ा, सरकारी घर, तो इसके बारे में भी उनकी क्या राय है। तो 2024 में लोकसभा चुनाव है, आप उसमें किसको चाहते हैं कि पीएम बने? कौन है आपके लिए पीएम का चेहरा? हमें तो यानी कोई भी बन जाओ, पर इतना तो रहे कभी यानी हम बारों के गरीबों की तो सुनाई हो। वही तो, गरीबों के लिए तो कोई करने वाला हो। गरीबों के लिए कोई करने वाला नहीं होगा तो गरीब किसको वोट देंगे? सबसे बड़ी बात यह है, गरीब वोट तब देगा जब गरीबों के लिए कुछ काम होगा। तो एक गरीब इस देश का बोल रहा है कि नहीं भाई साहब, हमारे लिए कोई काम नहीं हुआ है, तो आप सीधे समझ सकते हैं, क्योंकि धरातल पर ये आदमी है। धरातल पर इनके बाद आप इनसे पूछ सकते हैं कि इनके हाल क्या है इस समय, तो ये तो बोलेंगे, जाहिर सी बात है। इतने बड़े लोकतंत्र वाले देश में अगर एक मजदूर बोल रहा है कि नहीं भाई साहब हमारे लिए सरकार कुछ नहीं की है, तो जाहिर सी बात है कि मीडिया को पहुंचाना चाहिए कि हाँ वास्तव में जो सरकार है वो इनके लिए कुछ नहीं की है, तब ये आदमी बोल रहा है, अन्यथा ये नहीं बोलता। झूठ क्यों बोलेगा भला? तो आपका मानना है कि 10 साल पहले जब कांग्रेस की सरकार थी उस टाइम पे काम हुआ था गरीबों? इनसे पूछिए ना, इनसे पूछिए, ये तो मजदूर है ना, उस टाइम खूब बढ़िया था। यानी क्या आपको लगता है उस टाइम पे बढ़िया था? हाँ बढ़िया था। उस टाइम कोई गरीब आदमी ये था, मजदूरी कर रहा था। पटरी वाला बेचारा पटरी में बेच कर अपना सामान तो बेच रहा था। आजकल तो ये दिन और कर दिया कि सामान भी नहीं पटरी में बेचने दे रहे। बताइए, पटरी में और तो और सोने नहीं देते लोग बाग। आदमी कोई बाहर से आया, सोने नहीं, चोर चिनारे इतने हो गए इसी दिल्ली के अंदर, इतने हो गए। तो अभी पुलिस व्यवस्था जो है, जो कानून व्यवस्था है, वो सही नहीं है। भंग है, भंग कोई नहीं। रिश्वतखोर है पुलिस, रिश्वतखोर है। आप पीएम का चेहरा किसे देखते हैं? किसका? नरेंद्र मोदी का। तो अभी नरेंद्र मोदी जी की सरकार के टाइम पे ये आप बोल रहे हैं कि पुलिस रिश्वतखोर है? दिल्ली में है। अच्छा, दिल्ली में रिश्वत। हाँ जी। देश में आप किसका चाहते हैं? एक मिनट आपको बताना चाहते हैं, करप्शन का जो मामला है वो कोई खत्म नहीं कर सकता है। कोई भी गवर्नमेंट हो, करप्शन खत्म नहीं कर सकती है, भ्रष्टाचार खत्म नहीं हो सकता है। 1/135 करोड़ हिंदुस्तानी आप हैं, 1/135 करोड़ हिंदुस्तानी हम हैं। आप अपने हिस्से का करप्शन खत्म कीजिए, हम अपने हिस्से का करप्शन खत्म करते हैं, तब जाके इस देश का करप्शन खत्म होगा। कोई भी सरकार इस देश का भ्रष्टाचार खत्म करने में संभव सफलता नहीं पा सकती है। इस बात को आप लिख लीजिए। आप इस बारे में क्या कहना चाहते हैं? मैं कुछ नहीं कहना चाहता मैडम। आप यूपी में योगी कर रहा है राज को, यूपी सही कर रहा है, जो कर रहा है वो सही कर रहा है। वो जो पहले के वो थे उनको मारे जा रहे हैं, वो सही कर रहा है वो, क्योंकि गरीबों की ज़मीन हड़प ली, नाम लिखवा लिया, अंगूठा लगवा लिया, सब कुछ कर लिया उनने। आज करोड़पति बन गया वो। आज योगी जी कर रहे हैं, सही कर रहे हैं वो। अभी आपने बोला कानून व्यवस्था हम चल रही है ना, कानून व्यवस्था देखिए, अतीक अहमद मारा गया है, असद मारा गया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, किसी भी देश के लोगों को प्रॉब्लम नहीं है। दिक्कत ये है कि हाँ कानून व्यवस्था के तरीके से कोर्ट है। अगर आप एक कोर्ट के लिए राम मंदिर का मुद्दा कोर्ट में चलाते हैं, अगर राहुल गांधी का मुद्दा आप चलाते हैं कोर्ट में, तो आपको उसका मुद्दा भी कोर्ट में चलाना चाहिए था ना। आप ऐसे ही कैसे मरवा देंगे? गजबे है, ऐसा नहीं होता। ठीक है, यहाँ पे हम कुछ देख रहे हैं, आप बताइए इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? अभी अतीक अहमद को मारा गया है। अभी अतीक अहमद का एनकाउंटर हुआ, मतलब वो मर्डर हुआ, एनकाउंटर हुआ, जो भी है उसके ऊपर मारा गया। गलत बात थी, उसने क्यों मरवा दिया उसको? फिर क्यों? फिर आपको ये लगता है कोर्ट के बाहर ये जो चीजें हुई नहीं थे, उसके बच्चे नहीं थे। एक उठता है, ठीक है, गलत है, अतीक अहमद गलत है। सवाल एक उठता है कि पुलिस की कस्टडी में अतीक अहमद क्यों मारा गया? क्यों नहीं मारा जाएगा भाई? वो क्यों नहीं मारा जाएगा? क्यों नहीं मारा जाएगा? घनश्याम शुक्ला को मारा जाएगा, मामूली बात है वो। संविधान मानते हैं कि नहीं? मामूली बात है, मानते हैं कि नहीं मानते हैं? कोर्ट क्या मानेगी? कोर्ट क्या मानेगी? सुनिए बता रहे आपको, सुनिए उसके माँ बाप नहीं, उसके बच्चे नहीं, उसके बेटे नहीं है, क्या नहीं है? सुनिए बता रहे हैं, इस देश में संविधान है, इस देश में कोर्ट है। अगर राम मंदिर के लिए इतने साल तक हम कोर्ट में इंतजार कर सकते हैं, तो हम अतीक अहमद के लिए भी इंतजार कर सकते हैं। अजमल कसाब को क्यों फांसी हो गई? क्यों हुई फांसी? उसको ही मार देना चाहिए था। कोर्ट है ना इस देश में, संविधान है ना, लोकतांत्रिक देश है, इतना बड़ा लोकतांत्रिक देश है, आप ऐसे बात कर रहे हैं। अब बताइए, अगर आप कानून का साथ तांत्रिक से चलेगी, लेकिन अगर किसी के आदमी को, हस्बैंड को मार दिया जाएगा, गलत है, एकदम गलत है। इस बात को हम एकदम विरोध करते हैं, गलत है। लेकिन
पुलिस की कस्टडी में मारना ये एकदम गलत है और भी गलत है, सबसे बड़ा पाप है ये। तारीख मिलती है जनाब। तो आपको लगता है कि फैसला बिना कोर्ट के फैसला हो जाना ये बात सही है? अजमल कसाब, हम यही पूछना चाहते हैं कि अजमल कसाब को फांसी क्यों हुई, क्यों कोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया? इसलिए खटखटाया गया ना क्योंकि संवैधानिक व्यवस्था पे हम लोग को पूरा नाज है, हमको लोकतांत्रिक व्यवस्था पे नाज है। क्योंकि आइए आप इस बारे में क्या कहना चाहते हैं? आपको लगता है ये फैसला सही हुआ है? मैम ये लोकतांत्रिक देश है, यह देश जो है लोकतांत्रिक है, संविधान से चलने वाला देश है और संविधान से ही चलेगा, माना जाता है। ऐसे नहीं होता है। तो ये आउट ऑफ कोर्ट जो फैसला है, लोगों का मानना है कि ये मर्डर योगी जी ने करवाया है, तो आपको ये बात लगती है कि उन्होंने करवाया? नहीं, योगी जी ने करवाया है या किसने करवाया है? सोशल मीडिया पे ये बात बहुत जोरों शोरों से चल रही है, तो आपको लगता है? सोशल मीडिया गलत है। मानना सिर्फ एक बात का है कि पुलिस के कस्टडी में मौत क्यों, सवाल सिर्फ एक है, कोई मरवाया हो लेकिन क्यों? जांच का विषय है मैम, जांच का विषय है। हो सकता है किसने मरवाया है, लेकिन ये जांच के विषय है। इंक्वायरी क्या किया है? जिस देश में ईडी और सीबीआई सरकार की हो उस देश में इंक्वायरी बैठा के आप क्या कर लेंगे? हमसे बताइए क्या कर लेंगे? कस्टडी में नहीं रखी गई। तो इसका आपको क्या सोल्यूशन लगता है, क्या हो सकता है इसके? सॉल्यूशन कुछ नहीं लगता है मैम। अब जिसकी सरकार रहेगी, ईडी उसकी तरफ, सीबीआई उसकी तरफ, तमाम जांच एजेंसियां उसकी तरफ, यही है भाई। कांग्रेस की सरकार में ऐसा ही होता आ रहा है, बीजेपी की सरकार में भी ऐसा होता आ रहा है। ठीक है, आप इस बारे में क्या हम यकीन किस पे करें? ये इस बारे में मैडम कुछ नहीं बोल सकते हैं, जो हुआ तो सही हुआ, अब इस बारे में क्या बोल सकते हैं? और अभी जो राहुल गांधी की सदस्यता रद्द करी गई है, उसके बाद उन्होंने हाल ही में अपना घर छोड़ा है सरकारी, इसके बारे में आप क्या कहें? हम तो योगी जी का बोल सकते हैं, गलत है ना? गलत हमसे पूछिए गलत है। मोदी कौन है? मोदी जो है टाइटल एक सिर्फ सरनाम मतलब है, वो जात नहीं है। क्योंकि नीरव मोदी मारवाड़ी राजस्थान से बिलोंग करता है और नीरव मोदी उसका नाम है। नरेंद्र मोदी इतना काम किए राहुल गांधी की, गलत बोले हैं कि गलत नहीं बोलना चाहिए था, लेकिन 499 धारा और 500 धारा, 2 धारा लगी है राहुल गांधी पे, लेकिन मैक्सिमम सजा क्यों दिया गया है? मेरा सिर्फ एक ही सवाल है, राहुल गांधी को मैक्सिमम सजा क्यों? तो ये जो मैक्सिमम सजा मिली है ये तो लीगल है, तो आपको लगता है कि वोटिंग गलत फैसला लिया है? गजब है। गुजरात के सूरत कोर्ट से मिला है। गुजरात कहाँ आता है? भारत में आता है। गुजरात में सरकार किसकी है? भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। इस समय आप बात कर रही हैं, इस समय कुछ भी हो सकता है, संभव है सब कुछ, क्योंकि मोदी जी बैठे हैं ना, इसलिए। तो अभी हमने सुना जैसे ये भाई साहब सोच रहे हैं, इनका मानना है कि जो सरकार का कोर्ट का फैसला है वो सरकार से इन्फ्लुएंस्ड है। आप इस बारे में क्या मानते हैं? देखिए सबसे बड़ी दिक्कत तो यही है, इतने बड़े लोकतांत्रिक बोलना नहीं चाहते ना मैम। आपका क्या मानना है? आप पूछिए क्या बोल रही हैं, पूछिए। अभी जैसे उन्होंने अभी बोला कि कोर्ट का जो सूरत कोर्ट का फैसला है, तो क्या सूरत कोर्ट का फैसला, जो कोर्ट का फैसला है वो सरकार से इन्फ्लुएंस्ड है, इनका मानना है? क्या आपको ऐसा लगता है? आजकल तो ऐसा ही लग रहा है कि इन्फ्लुएंस है सारे, सबको लगेगा मैम। जो भी फैसला देख लीजिए मैम। अब रंजन गोगोई का मामला ले लीजिए, रंजन गोगोई जैसे ही बाहर निकले, राज्यसभा सांसद उसको मिल गई, तो अब किसको क्या कहेंगे आप? रातों रात सीबीआई 2 फाड़ हो जाती है। सारे गुंडे बदमाश बाहर हैं, बीजेपी में कोई गुंडा बदमाश नहीं है। अगर गुंडा बदमाश आ जाता है तो यहाँ धुलाई होके वो साफ हो जाता है। नहीं कांग्रेस में है, सुनिए, कांग्रेस में है तो ठीक, मतलब ये आरोपी है, ये दोषी है, बलात्कारी है। लेकिन अगर बीजेपी में आता है, गंगा जी में स्नान करके आया है, माता यमुना में स्नान करके आया, भाई साहब गजबे है। गुंडा माफिया का राज यूपी के अंदर नहीं चल सकता, एक है दिल्ली में चल सकता है। हेमंत बिस्वा शर्मा कांग्रेस में थे तो तमाम एकदम मतलब कुछ भी नहीं बोला जा सकता था उनके। और जब आ गए उसमें, जब भारतीय जनता पार्टी में आ गए तो मुख्यमंत्री है इस समय हेमंत बिस्वा शर्मा, कट्टर हिंदू के समर्थक है। गजबे है। योगी जी जब मुख्यमंत्री नहीं थे वो संसद में रोए थे, याद है आपको? योगी जी के ऊपर काफ़ी सारे केसेस थे, योगी जी ही नहीं, योगी जी के तमाम विधायकों के ऊपर काफ़ी सारे केसेस थे। लेकिन जैसे ही ये विधानसभा में आए, इन्होंने रेजुलेशन लाया और सारे अपने जितने भी बीजेपी विधायकों पे लगा हुआ था, जितने केस थे, सबसे बरी हो गए। ये जरा राजा भैया के ऊपर 26 केसेस लगे हुए हैं, उनके घर पे बुलडोजर चला के देख लें। जानते क्यों? क्योंकि राजपूत है ना, राजपूत है, वो राजपूत है, इसलिए नहीं होता है। यहाँ जातिवाद है, इस देश में जातिवाद है, इस देश में जातिवाद है। मुस्लिम यादव कॉम्बिनेशन, तो जाट का अलग कॉम्बिनेशन, तो उसका अलग कॉम्बिनेशन। अरे भाई साहब, कब तक बांटोगे जात पात में? ये 2023 की सदी है और इसमें आप जात पात में बांट रहे हैं। ये जब से ये हुआ है ना, भारत जब से आज़ाद हुआ है 47 के बाद से, इस देश की जनता सिर्फ हिंदू मुसलमान में बटी है। इस देश की जनता ये हुई है कि जातीयता में बटी हुई है, और जो ये पार्टियां हैं तमाम देश की, वो बांटी हैं इनको, और बांट के अपना वोट बैंक बना रही है, अपना उल्लू सीधा कर रही है, अपना फायदा गिना रही है। यही तो होता आ रहा है इस देश में। इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? हम कुछ नहीं कहेंगे। नहीं कहना चाहेंगे ना। यहाँ पे हमारे साथ इतने लोग मौजूद हैं लेकिन लोग बोलना नहीं चाहते। आप इस बारे में कुछ बोलना चाहेंगे? इतने बड़े का अभी जो केस चल रहा है,
उस पर अभी कुछ बोलने का है तो नहीं। अडानी प्रकरण में कोई बोला जा रहा है? नहीं बोला जा रहा है। क्या उनको नहीं दिख रहा है? जो बीजेपी को वोट दिया है, क्या उनको भी तो समझना चाहिए कि हमारे देश की संपत्ति है। अडानी दूसरे तीसरे से सीधे 30वां 32वां नंबर पे आ जाते हैं। इसके ऊपर कुछ हुआ? यहाँ कुछ नहीं हुआ। सुनिए, यहाँ पे कोई व्यक्ति बैठा है यहाँ पे, और अचानक एक सरकार आती है, सरकार के बाद धीरे धीरे आदमी छलांग लगाता एक बार ऊपर चला जाता है, वाह, एक बार फिर नीचे 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 फिर नीचे आ जाता है। यही है, हकीकत है, मानना पड़ेगा। तो आपको लगता है कि जब कांग्रेस का कार्यकाल चल रहा था उस टाइम पे ऐसे लोग नहीं थे आगे? देखिए, हम तो ये नहीं बोले हैं ना कि कांग्रेस अच्छी थी, हम तो बोल रहे हैं कि सरकारों को बदलना चाहिए, क्योंकि लोकतंत्र में अगर किसी भी एक पार्टी के विशेष सरकार को अगर आप रखते हैं सत्ता में, तो क्या होता है ना कि बार बार जब उस पार्टी आएगी तो वो उसके अंदर तनाशाही रवैया आ जाता है। इस बात को मानना पड़ेगा आपको। लोकतंत्र में अगर धर्म घुस जाता है, जिस भी लोकतंत्र में धर्म घुस जाएगा वो देश बर्बाद हो जाएगा। किसी भी देश में देख ले, जितने भी डेवलप कंट्री हैं वहाँ धर्म घुसता नहीं है राजनीति में, और जिस देश में धर्म घुस जाता है राजनीति में वो देश बर्बादी के कगार पे है। जैसे कि अभी हमने देखा बीजेपी को लोग कहते हैं कि वो हिंदुओं का सपोर्ट करती है, तो बाकी सारी पार्टीज किसी ना किसी एक रिलीजन, किसी ना किसी पार्टी का सपोर्ट करती कुछ है। नहीं, हिंदू हम है, हिंदू मुस्लिम कुछ नहीं, यहाँ पे वो सब बात नहीं, हिंदू मुस्लिम वाला, ये जातीयता वाला आप भी बात कर रही हैं, जातीयता वाला बात नहीं है। मैं तो बस लोगों की बातें आप तक पहुंचा रही हूँ कि लोग ऐसा कहते हैं, तो क्या आपको लगता है कि ये बात सच है? नहीं, देखिए, हम आपसे इससे पहले भी बोले हैं कि ये जो जाति है ये सब बांटा गया है जानबूझ के, पार्टियां बांटी हैं अपना फायदा के लिए। ये लोग कहते हैं कि राम मंदिर हमने बनवाया, राम मंदिर इन्होंने बनवाया है, राम मंदिर कोर्ट का फैसला तब बना है, सुप्रीम कोर्ट को नहीं मानती है, हटा दीजिए सुप्रीम कोर्ट। पर लेकिन अभी आपने बोला कि कोर्ट का फैसला सरकार से इन्फ्लुएंस होता है, तो क्या ये फैसला इन्फ्लुएंस नहीं होता? 5-7 साल से फैसला चल रहा था, कोर्ट का फैसला क्यों नहीं आया राम मंदिर के लिए फिर वहाँ पे अयोध्या के अंदर? भाई साहब सुनिए, बहुत पहले चल रहा था, बहुत पहले। आप अरे भाई साहब, गजबे हाल है, गजबे हाल है, गजबे हाल है। राम मंदिर का फैसला चल रहा था, कोर्ट के अंदर फैसला क्यों नहीं आया फिर राम मंदिर बनने के लिए? बहुत पहले चला था, इनको पता नहीं है। पांच काम गिनवा दीजिए मोदी सरकार की, हम तो मानते हैं। फैसला राम मंदिर हैंड टू हैंड बनना है वहाँ पे, बनवा दीजिए राम मंदिर हैंड टू हैंड। हिंदू मुस्लिम कर रहा है वो, कर रहा है हिंदू मुस्लिम, वो मुस्लिम कर रहा है, हिंदू मुस्लिम उग्रवादियों को मार रहा है वो। वाह, अतीक अहमद क्या था? गरीबों का कब्जा कर लिया, गरीबों का वो कर लिया, क्यों नहीं मारा गया विराट दुबे? घनश्याम शुक्ला के अंदर क्या उसके बच्चे ने? सुनिए ना, योगी आदित्यनाथ में तो राजा भैया के पास चला जाए, छोड़ो भाई, चला जाए राजा भैया के पास, चला जाएगा राजा भैया के पास, जाओ ना, टाइम आगे तो वहाँ भी जाएगा। अरे क्या जाएगा, जाएगा वो, नहीं जाएगा ना, भाई जाएगा, टाइम आगे नहीं जाएगा, राजा भैया के पास भी जाएगा। राजा कोई सबूत तो मिले, वाह, कोई पुख्ता इंजाम तो मिले, एक तरफ आप तब जाएगा ना वो। एक तरफ आप ढूंढ के राजा भैया क्या हो गया, निकाल रहे हैं, राजा भैया अब क्या हो गया? ऐसे नहीं होती है, राजा भैया क्या हो गया? जाए तो दिखाते हैं मैडम, राजा भैया क्या हो गया? जाएगा तो उसके पास भी जब कोई सबूत मिलेगा, जाए तो जैसे अतीक के खिलाफ सबूत मिला, 9 दिन शादी को हुए, उसके हस्बैंड को मरवा दिया अतीक अहमद ने, उसने शराब दे दिया था। सुनिए, अगर सबूत मिले थे तो फिर कोर्ट के अंदर कार्रवाई क्यों नहीं हुई? सरकार थी मुलायम सिंह की वहाँ पे, अभी तो मुलायम सिंह की सरकार नहीं। अब आया नहीं होगी, तभी तो फैसला खोला उन्होंने सबका। देखिए, ये गजबे बोल रहे हैं, ठीक है, ये सब बात को हटा दीजिए। एक दिहाड़ी मजदूर से जाकर पूछिए कि तुम किसकी सरकार को देखना चाहते हो 2024 में, आप पूछ लीजिए, अगर बोल देगा कि हाँ हम बीजेपी को देखना चाहते हैं तो अभी आपसे पूछिए। 2025 भी आ जाए, आएगी बीजेपी, चाहे योगी है चाहे मोदी है, आएगा योगी, बोल के चल रहा हूँ। भुखमरी में मर जाते हैं यहाँ पे। योगी और मोदी 3 महीने का लॉकडाउन लगा था ना, जब 3 महीने का लॉकडाउन लगा था, कोई पूछने नहीं आया था खा रहे हो नहीं खा रहे हो, भूखे मर गए जिंदा हो, कोरोना हो गया क्या हो गया, तब बीजेपी पूछने आई थी खाली। आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? हम तो बिहार के रहने वाले हैं, हम चाहते हैं यूपी योगी को, हम योगी को चाहते हैं। पीएम के चेहरा किसको देखते हैं? पीएम को चेहरा मतलब योगी। मुसलमान आज तक यूपी का ना शाबाशी कर रहा है, यूपी की फेसबुक खोल के देख लो आप, हर कोई बोलता है यूपी। हर महीना वो राशन दे रहा है। राम मर्यादा पुरुषोत्तम थे, राम का नाम मर्यादा पुरुषोत्तम थे। अगर आप रामचरितमानस पढ़ते हैं तो उनको आप विशेष तौर पर देखते हैं, लेकिन अभी क्या है, हॉस्टल में लाइन कटती है तो जय श्री राम, यहाँ पे लोग बोल रहे हैं तो जय श्री राम। भाई साहब गजबे है, मतलब आप कहीं पे भी बोलिएगा जय श्री राम, ये तरीका है। तो मतलब आपका मानना है कि भगवान का नाम लेने से पहले सोचना चाहिए? हमको पता है, सब कुछ पता है, मंत्र पूछिए हमसे, बता रहा आपको। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवा स्वस्ति न भूखा विश्ववेदा, हमको मंत्र याद है, हमसे पूछिए ना। यहाँ जातिवाद राहुल गांधी आज क्या बोले कि हम मतलब कि
एक मिनट, राहुल गांधी मतलब क्या बोले, हम जीतेंगे तो दलित को हम काट देंगे। राहुल गांधी का समर्थक हम नहीं है, हम समर्थक नहीं है, नो, हम समर्थक नहीं नहीं नहीं, है, इसमें जातिवाद क्यों आएगा? हम मतलब जीतेंगे तो दलित को मतलब ले लेंगे। हम समर्थक नहीं है राहुल के। देख लीजिए, देख लीजिए। योगी आ गए, योगी